ऐसी मुरली बजाई, अद्भुत निनाद किया है। गोपिका जिस कार्य में थी महाराज, ऐसे लगने लग रहा है, अभी आप मत छुएंगे, प्रेम से कहो लो, अब प्रेम से कहो, सुनिए। जिस कार्य में गोपिका तन्मय थी, लगने लगा कृष्ण हमको बुला रहे। पता है, निसम्य गीतम ननंदवर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीता मानसा आज मनुरण्याम लक्षितोत्तमास यत्र कांतो जलोलव कुंडला। जो गोपिका जिस कार्य को कर रही थी, सब उसको छोड़ के भागने लगा कन्हैया मुझे स्पेशल बुला रहा है, कन्हैया तो मेरे लिए ही बना है, अब जाऊं कन्हैया से मिलने। लाखों गोपिका, लेकिन लग रहा है कि मुझे ही स्पेशल बुलाया है। एक गोपिका ऐसे गाय दूध दूह रही थी, गाय जैसी मुरली की आवाज सुनाई दी ना, बाल्टी को पटक दिया, भागी सीधा। कहां? रात को कहां? भगवान कृष्ण से मिलने को जा रही हो। अद्भुत कथा है। एक गोपिका महाराज अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, पटक दिया पलना में, हट तेरा बच्चा। अब आ गई कहां? कृष्ण से मिलने। एक गोपिका ऐसे एक आंख में काजल लगा रही थी, और एक आंख में ही काजल लगा था। एक मुआसरी की आवाज को सुना महाराज, फेंक दिया काजल, दौड़े दौड़े कृष्ण से मिलने को चली गई है। कैसे दिख रही होंगी देखो जरा, हाँ? और आजकल की प्रेमिका होती, बोल हटा रुक, कभी फोन बाद में उठाएंगे इसका, पहले तैयार तो हो जाएं। पता है महाराज, एक गोपिका है महाराज, एक ने लहंगा पहना तो साड़ी पहनना भूल गई, एक ने साड़ी पहना तो लहंगा पहनना भूल गई, ऐसी दौड़े दौड़े भागी है। हाँ जी, एक गोपिका अपने पति को भोजन करा रही थी। अब भोजन करा रही थी, पता है मांगा क्या, नमक कम है, और नमक की जगह शक्कर डाल दिया सब्जी में, बोली पटक दिया और भाग गई हो। इसी का नाम तो प्रेम है ना महाराज। एक गोपिका तो पति बड़ा परेशान करता था, सो रहा था महाराज, कमरे में ताला लगाया, ताला को फेंक दिया नदी में, जा, बहुत परेशान करता है। हाँ, और कन्या के पास चले गए। बड़ा सुंदर भाव कहते हैं कि कृष्णा विदुम परम कांता सातो ब्रह्मा यतप मुने गुण प्रब्राहो परमस्तातम गुणधियाम कथा। ये जो गोपिकाओं का मन में कृष्ण के प्रति जो अनुराग है, जो अनुरक्ति है ना महाराज, ये कृष्ण को अंग से प्राप्त करने का नहीं, बल्कि अपने कृष्ण को अपना प्रियतम मानती हैं, आत्मा से प्राप्त करना चाहती हैं अपने परमात्मा को। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं महाराज राजन कि सुनो, उक्तम पुरस्तादेतिते चैद्यम सिद्धि यथा गतः द्विषन्नपि ऋषिकेशं किमुतादोक्षज प्रिया। कृष्ण से यदि आप प्रेम कर रहे हैं ना, तो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए आपके हृदय में तड़प का होना आवश्यक है, तभी परमात्मा मिलेगा। प्रेम से कहो राधे राधे। देखो एक बात समझने का है, जो भी अपने किसी को भी प्रेम करता है, चाहे आप उसको गर्लफ्रेंड कहो, चाहे पति कहो, चाहे पत्नी कहो, चाहे बॉयफ्रेंड कहो, चाहे फ्रेंड कहो, उससे मिलने की बारी आई तो कितना कितना प्रकार का बहाना बनाते हैं कि नहीं?
पापा आज कॉलेज में बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, जाना पड़ेगा। और कॉलेज जाके देखो तो वहां पता नहीं कहाँ है, प्रेम से कहो। तो ऐसी कन्या को प्रेम करना है तो महाराज उसके लिए तलब होना आवश्यक है। अच्छा सच सच बताओ, मेहंदी कौन कौन लगा के आया है? अच्छा एक हाथ का तो एक ही हाथ दिखाओ, प्रेम से कहो। पता है जब कृष्ण को महाराज कृष्ण प्रेम में तन्मयता आएगी, कृष्ण मिलाप के लिए महाराज हृदय में विरह का अग्नि जब फूटेगा तो हमारे जितने मन का पाप है उस अग्नि में जल करके ध्वस्त हो जाएगा। जिस दिन दग्ध हो जाएगा, जिस दिन राख हो जाएगा महाराज, हमारा मन निर्मल हो जाएगा। और निर्मल हो जाएगा तो कृष्ण हमसे दौड़े दौड़े मिलने को आ जाएंगे। राधे राधे कह दो जरा। हाँ जैसे ही महाराज आज इधर देखा, कन्हैया ने रात्रि में जिधर देखी उधर कन्हैया, इधर देखा गोपिका, इधर देखा गोपिका, इधर देखा गोपिका, दसों बार चारों दिशा से गोपिका दौड़े दौड़े कृष्ण से मिलने को आई। बड़ा स्वागत किया कि स्वागतम ते महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कच्चित् मृतागमनं कारणम्। स्वागतम सुस्वागतम, आप आई हैं, स्वागत है स्वागत है स्वागत है। वास्तव में देवी आप बड़ी महाभाग हो, आपके आने से हमको बड़ा आनंद मिला। बताओ भगवान जब किसी को कहते कि तुम्हारे आने से हमको आनंद मिले तो जीव कितना धनवान है। हाँ जी बड़ा सुंदर महाराज कह रहे हैं स्वागतम वो महाभागा। ऐसे लग रहा है गोपिकाओं को कन्हैया ने हमको बुलाया, दौड़ी दौड़ी आई। लेकिन कन्हैया मुस्कुराते मुस्कुराते कहते हैं स्वागत की बात है, लेकिन क्यों आई हो ये बताओ। अब आप हमको यहाँ पे भागवत कथा कहने के लिए बुला लिए और जब हम कटोरा में पहुंचते अब कहते महाराज जी क्यों आए हो, तो हमको कैसे लगता? बिल्कुल यही भाव गोपिकाओं के साथ हुआ। मुरली के महाराज द्वारा इनको आकर्षण किया, आकृष्ट किया है। और जब गोपिका उनके सामने पहुंची तो पूछ रहे हैं कि क्यों आए हो। चुप हो गई बेचारी, चुपचाप रही, क्या बोलती। अपनी नजर को नीचे कर लिया और कन्या फिर बोले देखो देवियां आप नहीं बता रही हैं कि हम बताएं। ये देख रहे हो इस शरद पूर्णिमा का रात्रि घोर रूप है हमारा देवी, इसलिए ना रात्रि में ना अपने पति को छोड़ करके इस निर्जन वन में जाना अच्छा बात नहीं है। और तुम रात्रि में भटक रही हो, जाओ जाओ लौट जाओ प्लीज। अरे एक नारी के लिए अपनी पति की सेवा करना सर्वोत्तम धर्म बताया गया है, और आप जो अपने पति को छोड़ के दरबदर भटक रही हो। चुपचाप रही, बताओ क्या कहेंगी उसके बाद। कुछ बचा है कहने को गोपिकाओं के पास में? बेचारी गोपिका शांत खड़ी हो गई, चुपचाप बैठी हैं, नजर को नीचे कर ली। महाराज कन्हैया बोले अच्छा तुम जवाब नहीं देती? ओहो मैं समझ गया, अच्छा आप रात्रि में देखने आई हो जंगल कैसा दिखता है, अब तो देख लिया होगा, जाओ देख लिया ना जंगल। दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश रंजितम। अच्छा ये समझ में आ गया, राकेश किसे कहा जाता है? राकेश का मतलब चंद्रमा होता है। अच्छा आपने शरद पूर्णिमा की चंद्रमा देखने को आई हैं तो अब देख लो जरा। अच्छा ये यमुना नदी का कल रात में किनारा कैसे लगता है ये देखने आई हैं, अब तो देख लिया ना। लेकिन एक बात याद रखना देवियां, ये जंगल में वन में बड़े बड़े हिंसक जंतु रहते हैं, जानवर रहते हैं।
बड़े बड़े रीछ, बड़े बड़े भालू महाराज रहते हैं, इसलिए तुम यहां से चले जाओ। इसका मतलब क्या? परमात्मा पहले जीव को अपने ओर खींचता है, और जब जीव उसके समक्ष चला जाए तो उसकी बड़ी परीक्षा लेता है कि मेरा भक्त कच्चा है कि पक्का है। आज आपकी परीक्षा है, नाना प्रकार की कथा में बैठो तो विघ्न आएगा, बगल वाला किसी की चुगली करेगा, कहेगा देखा था देखा साड़ी कटका सुख करे रे। प्रेम से कहो, कोई तो साड़ी का बॉर्डर देखने ही आता है, कोई किसी को गला का हार देखने में निकाल देगा 4 घंटा। हाँ इसका अच्छा है, इसका अच्छा वाला है, उसका अच्छा वाला है। प्रेम से कथा सुनो। महाराज परमात्मा परीक्षा लेता है कि कहीं ये जो मेरा भक्त है, जो मुझसे मिलना चाहता है, मेरे साथ दीदार करना चाहता है, कहीं इसने वासनाओं को छोड़ा है कि नहीं। यदि ये अपने मन में सांसारिक भावना को लेकर के आया है तो इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं कि मुझे पाना चाहता है। इसलिए परीक्षा ले रहे हैं किनका, गोपिकाओं का, कौन, मेरे कन्हैया। यदि आप भी अपने मन पर सांसारिक महाराज भावनाओं को, सांसारिक कामनाओं को लेकर के कथा सुनने को बैठते हैं तो परमात्मा के साथ आपका मिलन होना संभव नहीं है। हाँ जी, इसलिए सारा चीज अब छोड़ दो। कथा में बैठने के बाद अब दुनियादारी छोड़ दो और केवल कथा पर ध्यान रहे। मैं निश्चित तौर पे कहूंगा आज यहां से कुछ न कुछ लेकर के जाओगे। प्रेम से कहो भाई, खाली रहोगे तभी तो उसमें भरेगा ना, अब भरा भुरा आओगे तो कहां से भर पाओगे। इसलिए प्लीज एकदम साइलेंट, एकदम खाली हो जाओ, एकदम खाली कर लो। जो कथा भर रहा है हृदय में उसी को भरो और प्रेम पूर्वक फिर चकाचक पाके जाइएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे देवियां, अरे गोपिकाओं, तुमने अपने पति को छोड़ करके यहां पर आई हो, चुपचाप जाओ। क्योंकि एक स्त्री के लिए पातिव्रत धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। एक ही नेम, एक बत नेमा, केवल एक ही पातिव्रत धर्म ही श्रेष्ठ है। स्त्रियां महाराज भगवान की पूजा नहीं करेंगी चलेगा, लेकिन अपने उस पति की पूजा कर ले में। परंतु महाराज आजकल की जो पत्नियां हैं ना, आजकल पत्नियां नहीं रही, आजकल वाइफ हो गई हैं। क्या हुई है? जोर से कहो। कोई पता भी बताता है ना, ये हमारी वाइफ है महाराज जी। क्या कहते हैं? ये हमारी वाइफ है। तो राजेश भी आप भी बोलते हो ना? नहीं हुआ है क्या? है कि नहीं वाइफ आपका? देखो हाँ बोल रहे, प्रेम से कहो। अच्छा, वाइफ का स्पेलिंग क्या है? WIFE है कि नहीं? W का मतलब समझते हैं क्या होता है? विदाउट। क्या? उसके बाद क्या आया? आई माने इंफॉर्मेशन। फिर क्या आया? फाइट। उसके बाद एवरी टाइम। विदाउट इंफॉर्मेशन महाराज फाइट एवरी टाइम करे, उसी का नाम वाइफ। बिना इंफॉर्मेशन के क्यों इतना देरी में क्यों आए? क्या कर रहे थे उधर? आज एक हमको एक मैया कह रहे थे, महाराज जी देखो ना, नौकरी से आते हैं, घर में रहते नहीं, घूमते रहते हैं। घर में रहने का कुछ दवाई है बताओ तो जरा। तो भैया वो वाइफ जाने, इसी का नाम तो वाइफ है। बिना इंफॉर्मेशन के फाइट। ये कहाँ गए थे? क्यों कर रहे थे? क्यों करते हो? ऐसा करते हो? अब आजकल के पति भी तो क्या हो गए हैं? कहो क्या हो गए हैं? मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरा हस्बैंड ऐसा। क्या है? हस्बैंड बेचारा दिन रात बजता है बैंड के जैसा है, फिर भी हंस रहा है। क्या करेगा हो? इसलिए तो हस्बैंड कह दिया।
रामभद्राचार्य जी महाराज इस बात को बड़ा सुंदर कहते हैं, यही उनका बात है, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। प्रेम से कहो। इसलिए वाइफ ना बनिए, पत्नी ना बनिए। हाँ, भगवान कृष्ण कहते हैं, देखो देवियां, एक पातिव्रता स्त्री थी। क्या? एक पातिव्रता स्त्री। और एक दिन की बात, ऐसी ठंडी का मौसम, ठंडी के मौसम पर महाराज अपने आंगन पे धूप था, प्रातः काल का समय, चावल बिन रही थी सूपा में। क्या बोलते हैं उसको? सूप ही कहते ना, सूपा ही कहते। चावल साफ कर रही थी ना, पति देव उसके काम करने को गए थे, और काम करने को गए थे, खाट पर बैठ करके सूप में महाराज चावल बिन रही थी। आए, खाट में बैठे और अपनी पत्नी की गोदी पर लेटे और सो गए। नींद आ गया, नींद आ गया, नींद आया महाराज। उसके बाद में ना नींद आ गया तो महाराज ठीक आंगन में पलना में उसका छोटा सा लाला, उसका लोलो सो रहा था। और ठंडी का दिन था तो आंगन में अग्नि कुंड था, वो आग सेकने के लिए रखा था। पता है, जैसे ही महाराज आज उसके पति सो गए इधर गोदी पर, और उधर महाराज बच्चा पलना से उतर के घुटमन घुटमन उस अग्नि कुंड की ओर जाने लगा। और पत्नी बेचारी क्या करे? यदि अपने पति को नींद को भंग करे तो पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है, और उठ के ना जाए तो बच्चा उस अग्नि कुंड में जाके गिर करके जल के भस्म हो जाए। बड़ा मुश्किल हो गया हो। सोचने लगी, मेरा छोटा सा बालक जिसको मैं कितना प्रेम करती हूँ, कितना दुलार करती हूँ, आज जा करके अग्नि कुंड में जाएगा, गिर जाएगा, जल करके भस्म हो जाएगा। मेरे आंखों के सामने भला क्या कर सकती हूँ मैं? और यदि अपने इस पति व्रत धर्म वो नष्ट हो जाएगा, यदि अपने पति को उठाऊं तो करे तो क्या करे महाराज? बड़ा धर्म संकट में फंस गई। लेकिन यदि मैं उठ के जाऊं तो सबसे पहला मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट होगा ना। इसलिए अपने आंख को बंद कर लिया महाराज, और जोर जोर से रो रही है। छोटा सा लाला आज अग्नि कुंड में जाकर के गिर जाएगा और जल करके भस्म हो जाएगा। मैं किसको प्रेम करूंगी, किसको मैं अपना लाला कहूंगी, किसको अपना लल्ला कह कह करके पुकारती थी, आज महाराज रोती रही। आधा घंटा के बाद में, आधा घंटा हुआ महाराज, और जैसी आधा घंटा के बाद में पति उठ करके घर की ओर गए। दौड़ करके महाराज दौड़े अग्नि कुंड के पास में गई। अग्नि कुंड को झांक करके देखा, महाराज उस अग्नि कुंड में बालक था, वो तो महाराज जोर जोर से खेल रहा था और हंस रहा था। वो उस अग्नि का दाहकत्व उसके पातिव्रत धर्म के कारण महाराज शांत हो गया था। ये होता है पातिव्रत धर्म। भगवान कृष्ण गोपिका को कहते हैं, अरे देवियां, अरे गोपिका, पातिव्रत धर्म में तो इतना शक्ति है, इतना ताकत है कि बड़े बड़े को अच्छा कर देवे, और तुम अपने पति को छोड़ करके इस निर्जन वन में अर्धरात्रि का समय यहाँ काहे को भटक रही हैं? बताइए। और आप अपनी इस मुरली के तान को केवल सुना, और मुरली के तान को सुन करके अपने पति को छोड़ करके आ गई। जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, और जाके अपने पतियों की सेवा करो, इसी में कल्याण है। बेचारी इस बात को सुन करके गोपिका महाराज एकदम से गंभीर हो गई। नेत्र से धर धर अश्रु का प्रवाह हो रहा है। भगवान जब परीक्षा लेते हैं ना माई बाप, बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं। गोपिका ने कहा, कन्या, आज आप जो हमको घर जाने की बात कह रहे हैं ना गोपाल, आप बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो। देख लो, सुन लो, हमने सारा का सारा विषयों को त्याग दिया है रे।
हाँ, और हमारा मन तो केवल केवल आपके चरण को पाने के लिए तरसता है। एक बार हमको मत जाने दो ना, एक दिन का समय दे दो। महाराज यहां एक बात, सत्यज्ञेयः सर्वविषयांत पादमूलनम, इसका मतलब महाराज गोपिका अपना सर्वस्व किसको मान रही है? कन्हैया को मान रही है। प्रेम से कथा सुनिएगा, दिमाग लगा के कथा सुनने का है। कभी कभी प्रेम में ना बड़ा गुस्सा आता है, जिस पर प्यार किया जाए उसी पर तो क्रोध आता है, और जिससे किसी प्रकार का प्यार ही ना हो उस पर कहां से क्रोध आएगा? सही है कि गलत है भैया? जिससे प्रेम ही ना किया जाए, कुछ भी करे, हमको क्या करने का? गोपिका क्रोध में कहती, बारे कन्हैया बड़ा कथा सुना रहा है हमको तू, ऐसी ऐसी कथा हमको भी आता है। कन्हैया बोले, ले सुना जरा। गोपिका कहती, सुनो अगर सुनना है तो। एक पतिव्रता स्त्री थी, तुम भी हमको पातिव्रत धर्म का आज कथा श्रवण करा रहे हो तो हम भी कथा सुनाते हैं, सुनना। एक पातिव्रता स्त्री अपने पति की ऐसी सेवा करती, ऐसी सेवा करती महाराज, अद्भुत सेवा। लेकिन किसी कारण एक दिन के बाद उसके पति को विदेश जाना पड़ा महाराज, धनार्जन करने को। पति से बार बार हाथ जोड़ती, कहती, सरकार आप चले जाओगे तो मैं किसकी सेवा करूंगी? आपके बिना मन नहीं लगेगा मेरे परमात्मा। पति को तो जाना था महाराज, प्रातः काल उठे और पति की सेवा में महाराज, अब पति है अपने महाराज, अपने जो कार्य है उस कार्य की सेवा करने को चले गए। तो पत्नी ने महाराज आज एक मूर्ति बनाया अपने पति का, मूर्ति बनाया, उसको रोज कपड़ा बदलती, रोज उसको महाराज श्रृंगार करती, उसको भोग लगाती, उसके बाद स्वयं भोग पाती। और ऐसे करते 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 कई साल बीत गए, रोज सेवा करती, उसका चरण दबाती, मिट्टी के पति का। हाँ बहुत अच्छा, पता है मिट्टी की पति का सेवा करती, बार बार महाराज उसका सब प्रकार का सेवा करती, तब जाकर के अपना कुछ भी कार्य करती। कई साल बीत गया, कई साल के बाद उसका पति जब महाराज घर को आया, वापस आया, पता है जब वापस आया तो महाराज ठीक उसी समय घर के पास पहुंचा जब वो अपने पति की सेवा कर रही थी, मिट्टी की पति की। और दरवाजा को महाराज खटखटा रहा है, खटखटा रहा है, खटखटा रहा है। तो गोपिका भगवान कृष्ण से कहती हैं, बताओ कन्हैया, यदि तुम उस पातिव्रता स्त्री के जगह पर रहते तो तुम क्या करते? भगवान कन्हैया कहते हैं, यदि मैं उस पतिव्रता स्त्री की जगह पर रहता तो यदि भैया अपना ओरिजिनल वाला असली पति जब बाहर खटखटा रहा है तो मिट्टी की पति की भला कौन पूजा करेगा? सही है? गोपी कहती है, तो जवाब तो तुमने दे दिया। हम भी तो अपने मिट्टी की पतियों को घर में छोड़ करके आए हैं। इस आत्मा का पति तो परमात्मा है और वो परमात्मा कन्हैया तुम हो। हम अपने आत्मा को आपसे मिलाने को आए हैं, इसलिए कन्हैया आप तुम हमको यहाँ से भगा रहे हो। यही बात तो तुम्हारा अच्छा नहीं है ना? कैसा सुंदर जवाब देती हैं गोपिका, देखो महाराज। अब तुमने ही तो न्याय कर दिया। मिट्टी की पति तो भगवान महाराज मिट्टी की पति को घर पर छोड़ के आया है। ये जो दुनिया में जितने पति है ना, सब मिट्टी का पति है, मिट्टी का बेटा। महाराज एक दिन सब जाके मिट्टी में ही तो मिलना है। इसलिए महाराज मीराबाई कहती है कि ऐसे बर को क्यों बरे, ऐसे बर को क्यों बरे, जो जन्मे और मर जाए। बर बरिए गोपाल जी, जासो चुड़ लो अमर होई जाए। ऐसे बर को बरने से कोई तात्पर्य न महाराज। जो बर को एक बार बर लो ना, जो जन्मे और मर जाए महाराज, कुछ दिन तक साथ देवे,
इसलिए वर वरना है तो मेरा परम ब्रह्म परमात्मा अखिलेश्वर करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु महाराज गोविंद को अपना पति बना लोगे तो जन्म जन्म के लिए आपका चूड़ी अमर हो जाएगा। राधे राधे। हाँ, मीराबाई ने कहा, मीराबाई से कई लोगों ने पूछा, राणा जैसे परिवार मिला तुझको, इतना अच्छा पति मिला तुझको, खुशियां मनाओ। मीराबाई कहती है, राणा है तो क्या हो गया, एक दिन छोड़ के तो चला ही जाएगा ना, इसलिए वरण करना ही तो गोपाल को वरण करूंगी ना, जिससे मेरा जन्म जन्म के लिए चूड़ी अमर हो जाएगा। और आज भी देखो मीराबाई अमर हो गई है। इसलिए कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न को, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो, आंसुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई अमृत फल हो, दधी की मथानी बने प्रेम की बिलोई, माखन सब कांड पियो छाछ पियो को, संतन डिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। अरे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो। मीरा यही कहती, जिसके सिर पर मोर मुकुट है ना, वही मेरा क्या है, पति। मीरा की इस भावना का, महाराज अद्भुत भावना का आदर भला कौन नहीं करेगा। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि मीरा का महाराज भाव अद्भुत है। हाँ, हम इसको केवल वाणी से नहीं बोल सकते, इस चरित्र में उतारने का विषय है। कौन? मीरा का चरित्र, ये आत्मसाक्षात्कार करने का विषय है महाराज। परंतु केवल सुनो और सुन करके इधर पंडाल के बाहर पंडाल में ही छोड़ के चले जाने से कुछ मिलने वाला। हाँ, गोपिका ने कहा, जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, आत्मा का पति तो परमात्मा है, और जब परमात्मा सामने खड़ा है तो इस शरीर के पति से क्या प्रेम करना, बताओ। मेरे गोविंद ने महाराज जब इन गोपिकाओं के भावनाओं को देखा, आहा, ये गोपिका तो बड़ी सुंदर हैं, और उनके साथ रास क्रीड़ा करने के लिए तैयार हो गई। जितनी जितनी गोपिका बैठे हैं महाराज, उतने उतने भगवान कृष्ण बन गए। एक एक गोपिका के सामने एक एक भगवान कृष्ण बने। अद्भुत। किसी को कोई भगवान आलिंगन कर रहे हैं, किसी को पान चबा रहे हैं, किसी की चोटी बना रहे हैं, किसी का श्रृंगार कर रहे हैं, तो किसी को पंखा जल रहे हैं, तो क्या क्या नहीं कर रहे हैं भगवान कृष्ण, बताओ। हाँ जी, लेकिन यहाँ पर भी एक बात पैदा हो गया महाराज, गोपिकाओं के मन में अभिमान आ गया। ऐसा अभिमान कि हम सो ब्यूटीफुल, हम बड़ी सुंदर हैं, इसीलिए कन्हैया हमसे, हमारे साथ आज रास कर रहा है, हमारे साथ क्रीड़ा कर रहा है, हमको प्रेम कर रहा है। देखो मेरे प्यारे, गोपिकाओं को अभिमान हुआ। और याद रखना, जिसने भी अभिमान किए, जिसने भी अभिमान किए, मिट गए उसके वंश। जिसने भी अभिमान किए, मिट गए उसके वंश। अरे तीनों कुल तुम देख लो, रावण, कौरव, कंस। अभिमानी व्यक्ति महाराज टिक नहीं पाता है, चाहे वो रावण जैसा शक्तिशाली क्यों ना हो,
चाहे महाराज कौरवों को देखें, 100 भाई थे, बचा कुछ। अभिमानी व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं रहता है माई बाप, इसलिए अभिमान का त्याग किया जाए और राम नाम रट, नहीं तो सामने से नहीं तो हो जाएगा सफा चक। प्रेम से कहो अभिमान किस बात का? कि असे अभिमान जनहि जनि मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। इस बात का केवल अभिमान कि मैं दास हूं तो परमात्मा का, और ऐसा अभिमान जिस दिन हमारे हृदय में उपज जाएगा, मैं कहता हूं मेरे प्यारे, परमात्मा से फिर महाराज दूरी नहीं है। हाँ जी, गोपिकाओं को अभिमान हो गया और राधा रानी को मान हो गया। मान और अभिमान में बहुत बड़ा फर्क है। पता है, अभिमान अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना होता है। और राधा रानी को मान कैसा, देखो तो मेरा कन्हैया कितने प्यारे हैं, जिस प्रकार से मुझे प्रेम करते हैं वैसा ही सबसे प्रेम कर रहे हैं, ये होता है मान। अब यहां पे बात समझने का है, भगवान कृष्ण हैं आज महाराज इन गोपिकाओं के मद को, अभिमान को हटाने के लिए किशोरी राधिका को के साथ में वहां से अदृश्य हो गए। बताओ, साक्षात भागवत के सामने ही बैठे हैं आप और अभिमान लेकर के कथा पंडाल में आएंगे, ये भगवान का साक्षात स्वरूप है। लेकिन इस दिव्य भागवत पर महाराज आपको भगवान कृष्ण की महाराज झांकी नहीं दिख पाएगी, क्योंकि आपके बीच में तो अभिमान का पर्दा लगा है। राधे राधे कहो ना। इसलिए अभिमान को केवल महाराज पंडाल के बाहर रखें, इस पंडाल पे, और जहां पर सीट मिल रहा है उसी पे बैठ जाओ, प्रेम से कथा सुनो। ठीक है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कटोरा ग्राम वासियों का ये व्यवस्था। मैं अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति भी आ रहा है उसको भैया चलिए बैठिए। अद्भुत प्रेम कथा के प्रति, और ऐसा सुव्यवस्थित ढंग से आप सबने कथा कर रहे हैं कि क्या बताऊं। जगह जगह पर महाराज पूरे के पूरे वॉलेंटियर खड़े कर दिए। ये भगवान कृष्ण कथा में किसी प्रकार किसी व्यक्ति को व्यवधान ना उत्पन्न हो, इसलिए ऐसा किया जा रहा है ना। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। ठाकुर जी खूब कृपा करें आप सब पर, आपको भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो मेरे प्यारे। राधे राधे कहो ना। पीछे वाले भी कह दो, आप भी कह दीजिए। आप सब कसम थोड़ी ना खाए हैं, तो कह दो ना एक बार और। बाबा ऐसा मत कहो ना, डर लगता है। प्रेम से कहो। ऐसे राधे राधे कहते हैं तो ऐसे लगे कि जब भैया चमका रहे। प्रेम से कहो, हाँ ऐसे कहो ना, क्योंकि बिना प्रेम रीझे नहीं। ये प्रेम का भूखा है। अब महाराज अच्छा कहां पर आए थे? कहो कहो। राधा रानी को मान हो गया और गोपिकाओं को क्या हुआ? कहो ना जोर से, पागल जैसे बैठे हो। हाँ, अभी गोपिका महाराज भटकना चालू कर दी। कन्हैया कहाँ गया, कन्हैया कहाँ गया, हमारे पास था, कहाँ गया, कहाँ? किसी से आप मिलने गए हो, बड़ी इच्छा है, 2 पल मिले आपके पास से भाग जाए, कैसा लगता है? कैसा लगता है? अब सुनो ना,
खोजने लगी, दर दर भटक रही हैं, दर दर भटक रही हैं। अच्छा, कौन कौन कृष्ण को पाना चाहता है? सच में चलें भगवान को खोजने? मेरे साथ मन से चलो। ढूंढ रही हैं आपस में महाराज गोपिका, एक एक वृक्ष के पास में जाके पूछती कन्हैया को देखें। खोजते खोजते इनकी परिस्थितियां महाराज बड़े वृक्ष के पास में आई और कहती हैं, बड़े वृक्ष आपको विष्णु का स्वरूप माना जाता है, सारी दुनिया आपकी पूजा करती है, बता दो ना हमारा कृष्ण कहाँ है? पीपल को वहाँ आपको नारायण कहा जाता है, आप तो जानते हैं, एक बार बता दो ना। दौड़े दौड़े तुलसी के पास में गई, अरे आपको तो अपना भगवान प्रियतमा समझते हैं, तो आप तो बता दो तुलसी देवी, हमसे क्या गलती जो हुआ, हमको कन्हैया छोड़ के चले गए। हाँ, क्या हमने शरीर को सुंदर समझा कि हम सौंदर्यता को सुंदर समझा? क्या हम क्या अभिमान हो गया? अरे एक बार बता के जाता तो समझ में आता, ऐसे ही छोड़ के चला गया। तुलसी ने कुछ जवाब नहीं दिया महाराज। तो पृथ्वी को प्रणाम करते हुए कहती हैं, लेट लेट के हे आदरणीय पृथ्वी मैया, आप पर तो मेरे कन्हैया चल के गए होंगे ना, आप तो बता दो ना। अरे बता तो दो एक बार, कन्हैया गया तो गया कहां? बताए महाराज। ऐसा लग रहा है कि पागल जैसे हो गई हैं। ढूंढते 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 महाराज कृष्णो हम पश्यतम महाराज गति आज खोज रही हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है भगवान को खोजने वाला खुद भगवान जैसा हो जाता है। कभी तो किसी ने कहा कि लाली मेरे लाल की जित देखो तितला लाली खो कृष्ण को खोजते खोजते ऐसा लग रहा है कि हम स्वयं कृष्ण बन। एक गोपिका कहती है, अरे छोड़ दो अब, आओ आओ, मैं ही कृष्ण हूं, मैंने ही गिरिराज को उठाया था, और आओ हम तुम्हारी प्राण की रक्षा करेंगे। एक गोपिका कहती है, अरे मैं ही तो कृष्ण हूं, मैंने कालियानाग को मारा था, आओ हमारे पास। एक कहती, ना ना मैं ही कृष्ण हूं, मैंने पूतना को मारा था। हाँ जी, सुखदेव जी कहते हैं ये अनुकरण नहीं है, ये अपने आप हो रहा है, ये डुप्लीकेट नहीं है, अपने आप नहीं किया जा रहा है, ये जबरदस्ती अपने आप हो जा रहा है। इसको हम अनुकरण नहीं कह सकते। फिर कृष्ण का याद नहीं आता महाराज। कैसे कृष्ण का याद आता, फिर से मोरी चिल्लाती, नहीं 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 मैं तो, मेरा कन्हैया कहाँ गया? फिर दौड़ती इधर खोजती, फिर कहती नहीं मैं ही कन्हैया हूं। कन्हैया तो राधा रानी को लेकर के महाराज गोपिकाओं से दूर चले गए। अब बताओ, परंतु आज ऐसा समय आया महाराज, राधा रानी ने सोचा अगर किसी प्रकार का यदि लीला नहीं करूंगा तो गोपिका परमात्मा के मिलन से महाराज दूर हो जाएंगी। इसलिए राधा रानी महाराज कहती हैं, अरे कन्हैया मैं चलते चलते थक गई। कन्हैया ने महाराज तुरंत अपने कंधे में बिठा लिया। किसको? राधा रानी को। और जैसी कंधे पर बिठाया, राधा रानी को भी गुमान हो गया। गुमान हुआ तो मेरे कन्हैया राधा रानी को भी त्याग दिए, और त्याग करके महाराज आज राधा रानी के पास से भी अदृश्य हो गए। ये अब राधा रानी भी खोज रही हैं, और क्या कहती हैं? हा नाथ रमस्पृष्ट वासी क्वासी महाभुजा। हे नाथ, हे रमन, हे वल्लभ, आप कहाँ हो? आप दर्शन दीजिए ना, एक बार अपनी माधुर्य झांकी को दिखा दीजिए ना। हमारे मन में कोई कामना नहीं है सरकार, हे प्रभु, हमारे मन में कोई आकांक्षा नहीं है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, गोपिकाओं ने महाराज पूरा का पूरा संपूर्ण ब्रज को खोजा,
लेकिन नहीं मिले। थक गई और थक करके महाराज आखिरी में थके हारे यमुना नदी के किनारे कल रात्रि का महाराज समय है। पुनः पुण्यमागत्य कालिंद्य कृष्ण भावना संवेता जुगो कृष्णम तदागमनम कांक्षिता। पुनः महाराज पुनः यमुना नदी के किनारे आई और यमुना नदी के किनारे कृष्ण मिलन का कामना है, किनारे पर बैठी हैं। आपसे एक बात कहूं मैं, भगवान कृष्ण को यदि पाना है तो जब तक आप भक्ति का अनुसरण नहीं करेंगे तब तक परमात्मा मिलने वाला नहीं है। और यमुना नदी को महाराज क्या कहा गया है? भक्ति का स्वरूप कहा गया है। आज भक्ति के किनारे पर आकर के सारी की सारी गोपिका बैठी हैं, साक्षात भक्ति स्वरूपा यमुना नदी। और आज महाराज ये कन्हैया को खोजना बंद कर दी, थक गई। हाँ, राधा रानी भी खोजते खोजते आई। राधा रानी की सूरी जी बीच में बैठी हैं और बीच में बैठ करके सारी की सारी गोपिका महाराज बैठ गई, ढूंढना बंद कर दिया, थक हार गई हैं। सब गोपिका के साथ महाराज बैठी हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि अर्ध प्रहर और भगवान कृष्ण को मिलने की कामना से एक मंगलमय गीत गाया जिसको हम गोपी गीत कहते हैं। क्या? गोपी गीत। भागवत भक्ति अनुष्ठान है और महाराज हम भी गोपिका की भांति आइए, भगवान को खोजने का प्रयास करें और जिनको याद है गोपी गीत को महाराज गाने का प्रयास करें। दरबारी लगाओ, हम दरबारी में गाएंगे, आप लोग वेस्टर्न बजाइएगा। बड़े भाव से सुनिएगा। जिन जिनको गोपी गीत याद है हमारे साथ गुनगुनाएं। 2-4 श्लोक गाने का प्रयास करेंगे। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा। और मैं कहता हूँ जिनके सर पे महाराज अगर कपड़ा है ढकने का तो ढक लीजिए, बड़े भाव से गाएं। आइए, ये भागवत का प्राण है। कौन? गोपी गीत। बड़े प्रेम से सुने। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा। सरदुदास साधु जात सरस जो दरा प्रेम
विषय जाल्पया व्याल राक्षसा परसो मारुता वेद दानना प्रेषयात्मजा विश्वतो भयानि संदेव यं रक्षितामो जयात तेधिको जन्मना व्रजा श्रयात इंद्रा शाश्वतात्महि। बोली बांके बिहारी लाल की शीघ्रता से पूजा करिए और जल्दी बैठ जाइए गोपी गीत के पहले बैठ कोई भीड़ नहीं करेगा यहाँ पे बाकी सब नहीं आए बैठे रहे कोई उठ के नहीं आएगा न खलु गोपिका नंदनो भगवान की सार्थितो विश्वगोप्तये सखाउनेवा सात्वतां मूले जयात तेधिको जन्मना व्रजा श्रयात इंद्रा शाश्वतात्महि। बड़े प्रेम से गाओ बोली राधा रमण सरकार की विरिचिता वयं विष्णुधोन्यते चरणमीयुषा संश्रितेर्वया करसरोरुहं कान्तकामनम् शिरसि देहिना श्रीकराग्रहम् जयात तेधिको गाओ सभी जन्मना व्रजा श्रयात इंद्रा शाश्वतात्महि। बड़ा सुंदर भाव गोपिका कहती है सरकार तप्त जीवनम कथामृतम कविविरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भूमि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना जयात तेधिको जन्मना व्रजा
श्रयतीन्द्रा शाश्वतात्री जय जय श्री राधेशा। ये जो गोपी गीत आप लोग सुन रहे हैं ना, इसका बड़ा भव्य अनुष्ठान होता है, प्रेम से सुनने का। जयति तेधिकम जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत्त रही। इसका तात्पर्य क्या है? केवल कह देने से कुछ थोड़ी ना होगा। गोपिका कहती हैं, गोविंद आपस में बैठी हैं और चर्चा कर रही हैं कि जब से आपका जन्म इस ब्रज मंडल पे हुआ है ना, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा, इस जन्म ब्रज में जन्म हुआ है, तो श्रयत इंद्रा किसे कहा गया? इंद्रा माने लक्ष्मी। लक्ष्मी भी इस ब्रज भूमि पर रहने के लिए तरसती है। हाँ, बताओ कैसा है ब्रज भूमि? जहां पर साक्षात लक्ष्मी रहने के लिए तरसे, उस ब्रजभूमि की महिमा का कोई बखान कर सकता है क्या? कहो ना। इसलिए मेरे प्रेम से निवेदन करो माई बाप, प्रेम से कथा सुनिए। प्राण है भागवत का। अगर कथा सुन लिया, गोपी गीत को छोड़ दिया, तो कथा सुनना फिर केवल सुने का बराबर है। हाँ सरकार, जब आपको इस ब्रजभूमि में आना ही था, हमारे हृदय में आपके प्रति प्रेम जागृत कराना ही था, तो हमको छोड़ करके आप क्यों चले गए? क्यों छोड़ के गए? गोपिका कहती हैं, जिस तरह आज आपके विरह के अग्नि पर हम जल रहे हैं ना, तो जब इस वृंदावन में दावग्नि लगा था, उसी समय हमको जलने देना था ना, काहे पी दिया उसको, अग्नि को? जब आज जलाने के लिए छोड़ा तो सरकार, बड़े बड़े आज हमारे जीवन में कष्ट आया, पूतना आई, कभी इंद्रा हमारे जीवन में जब बरसात किया, तो क्यों बचाया हमको? आज इसी दिन के लिए। और हमने सुना है, प्रणत देहिनास पाप कर सनम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। जो शरणागत होता है, उसके संकट को आप दूर करते हैं, पापों का आकर्षण करते हैं, और तीनों का जो चरण है, जो गाय है, उसका अनुगमन करके आपका चरण है सरकार। लक्ष्मी जी आपके चरण को दबाती हैं। वही चरण आज हमको भी दिखा दो ना सरकार। हमारे जीवन में किसी प्रकार की ना काम है ना वासना है, आप हमको छोड़ के क्यों गए? गोपिका रो रही है। हे गोपाल, हम केवल इसलिए नहीं रोती हैं कि आप हमको छोड़ करके चले गए, बल्कि हम इसलिए रोती हैं क्योंकि आपका चरण कमल इतना कोमल है ना सरकार। एक बार आप माखन चुरा करके भागने लगे ना, तो आपके पीछे पीछे गोपी बोली थी, महाराज कि आप धूप में खड़े रहते थे तो आपका पग ऐसा लगता है कि नित नितनीतम नौ यदि नवनीतम, कि माखन से भी आपका पैर कोमल है। इस जंगल में आप पता नहीं कहाँ हमको छोड़ के चले गए, इसमें तो कांटा फूटी रहता है, गड़ जाएगा, बड़ा तकलीफ का बात है। कन्या भूमि तप रही है। गोपिका कहती थी बचपन में कि भागो मत, तप रही है, तप रही है, क्योंकि आपके चरण को तकलीफ ना हो, और आज आप जंगल में हमको छोड़ के भाग गए। हमारा मन की भावना निर्मल है सरकार। हाँ, अच्छा आप ये सोच रहे होगे कैसा प्रेमी, प्रेमी तो दशरथ था ना कन्हैया, अपने में ही चर्चा कर रही हैं। अगर आप सोच रहे होगे कि दशरथ प्रेमी था, जो राम जी उनको छोड़ के गए, 6 दिन हुआ था, राम 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 कह के अपने प्राण को त्याग दिया, तो हमारा प्राण क्यों निकल नहीं रहा है, ये सोच रहे होगे ना। देखो आपस में चर्चा कर रही हैं।
कृपया शांति का परिचय दें। राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम, तनु परिहर रघुवर वीरा, राय गई दशरथ राम का प्रेमी था। 6 दिन हुआ था, 6 बार राम 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 का प्राण को त्याग दिया। और तुम कैसे भक्त हो, कैसे प्रेमी हो, मैं तुमको यहां छोड़ करके आ गया हूं तो तुम वहां पे गा रही हो। कन्हैया यदि आप ऐसा सोच रहे हो, दशरथ जी आपके बिना पल भर भी जीवित नहीं रह पाए, तो यही बात अशोक वाटिका में माता जानकी से भी जरा पूछ लेना। जब हनुमान लला सरकार जानकी जी का खोज करने को गए थे और जानकी का खोज करने गए थे, तो महाराज हनुमान जी ने पूछा, मां आप कैसे राम जी के वियोग में यहां जीवित रहती हैं? तो महाराज बड़ा सुंदर बात कहा जानकी मैया ने कि नाम पहारो दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन पद निज पद जंत्रित, प्राण जाई के ही बाट। जानकी कहती है जब राम जी का याद आता है तो ये मन लगता है, मन तो ऐसे करता है कि निगोड़े प्राण निकल जाते, लेकिन जैसे ही राम का नाम मुख में निकल जाता है चुपचाप आ करके प्राण अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। इन भगवान के नाम का जो महाराज पहरेदार इस मुख में बैठा है ना, प्राण को निकलने का नाम नहीं लेता। बात समझना मेरी बातों को। इसलिए महाराज ये कहती हैं गोपिका की बिल्कुल परिस्थिति हमारा जानकी के जैसा है। तुम चले गए हो ना, हम तो चाहते हैं कि तुम्हारे बिना हम मर जाएं। और जैसी हमारा प्राण निकलने को होता है ना, हे कृष्ण तुम्हारा नाम हमारे मुख पे आ जाता है, तुरंत का तुरंत प्राण वहीं पे आके सुरक्षित हो जाता है। क्योंकि तौ कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीटतम कल्मशापहम। हमने सुना है कि आपका कथामृत जीवन को तृप्त करता है और जीवन को अमृतत्व को प्रदान करता है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, आपकी कथा का ही तो गान कर रहे हैं आपस में एक दूसरे बैठ करके। कन्हैया कथा महाराज ये भीड़ का विषय नहीं है ना, कथा तो केवल 2 लोग में भी हो जाता है। हाँ कन्हैया, और तुम कह रहे हो ना कि हम मर जाएंगे तब भी तुमको चाहेंगे। इसलिए कन्हैया जब तक ये सांसें चलेंगी तुझको चाहूंगा कौन कह रही गोपिका? अच्छा कौन कौन चाहेगा कन्हैया को? पक्का ना? जब तक ये सांसें चलेगी तुझको चाहूंगा मर भी गया तो भी तुझे करूंगा मैं प्यार। मर भी गया तो भी तुझे कन्हैया करूंगा मैं प्यार। गोपिका कहती हम मर भी जाएंगे लेकिन तुमको प्यार करना छोड़ने वाले, इट इज ट्रू लव, दैट इज ट्रू लव। हाँ ये वास्तविक प्रेम है। हम मर भी जाए ना तो आपको प्यार करना नहीं छोड़ेंगे। हाँ गोपिकाओं के मनोभाव का दर्शन करिए आज। हम चाहती हैं सरकार आपके बिना हम एक पल भी जीवित न रहें, और इस जीवन में ना तुम्हारे सिवा कुछ नहीं रखा है। कन्हैया तू देखना चाहता है तो आजा देख ले।
और क्या कहती गोपिका, और इस दिल में क्या लिखा है, क्या लिखा है? और इस दिल में क्या रखा कन्हैया, है, तेरा ही नाम लिखा रखा है, हो, तेरा ही नाम लिखा रखा है। अरे चीर के देखो दिल मेरा तो, चीर के देखो दिल मेरा तो कृष्ण का नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम। लिखा रखा है। अच्छा, किसके किसके दिल में लिखा है बताओ तो जरा। किसी किसी के दिल में तो स्वीटी जानू बाबू लिखा होगा, प्रेम से कहो। जिस दिन कन्हैया को महाराज अपना प्राण प्रियतम मानना आप आरंभ कर दोगे ना, बिल्कुल परिस्थिति ऐसा हो जाएगा। पता है हमारे घर वाले हमको डांटते हैं फोन करके, तू फोन क्यों नहीं करता? बोले किसको फोन करेंगे, जिस प्रेमी तो हमारे साथ में है। सच में भैया, सच में झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 12 बजे तो आप लोग मेरे पास से आते हो, कितने समय फोन करेंगे घर में? सुबह उठो, संध्या वंदन करो, लाइन लग जाए। लेकिन महाराज भगवान कृष्ण के सामने अगर बैठे हैं तो बस यही भाव कि चीर के देखो दिल मेरा तो, क्या लिखा है? कृष्ण का नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। कहो ना प्रेम से। पीछे वाले झोला वाले ही बोलते हैं, अच्छा झोला लेके आ रहे हो, इधर देखो, इधर झोला आसा हमारे साथ है, इधर झोला है हो, प्रेम से कहो। दाई बोले, बोलो ना दाई, राधे राधे। अब दाई प्रेम से कहो। इसी बात को गोपिका कहती है, सरकार हमने अपने पतियों को छोड़ा आपके लिए, समाज को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, और इसके बाद भी हमारे हृदय में आप अग्नि प्रस्फुटित कर रहे हैं। सारा काम क्रोध लोभ मद जल के समाप्त हो गया है, अब आ जाओ ना। महाराज गोपिकाओं के हृदय को देखा भगवान। और एक बात आप बताओ, कोई आपसे मिलने को महाराज, किसी से आप मिलने गए भैया, किसी से मिलने गए हैं, मिलो थोड़ा देर बाद और जी कर रहा है इसको प्यार करूं, और आपको छोड़ के भाग जाए, कैसे लगता है? ये गलती से मिल जाए, मारूंगा थप्पड़ में, लगता है कि नहीं? गोपिकाओं का कि मन भी ऐसा लग रहा है कि इनको काट खाएं। कन्हैया महाराज जैसी आए ना, पकड़ लिया सबने महाराज, हाँ अब नहीं जाने देंगे। हाँ, और कहा कन्हैया, पकड़ लिया महाराज, और पकड़ लिया, ऐसे पकड़ा है, ऐसे पकड़ा है, और महाराज क्या बताऊं हो। फिर तो महाराज सबके सब नाचना आरंभ कर दिए, और बड़े भाव से नृत्य कर रहे हैं। कैसे? अरे राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, राधा कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन, क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। कौन कौन बना है गोपिका? गोकुल में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग
रनसा श्याम सलोना दोइया की कदरारी हो दोइया की कजरारी हो दोइया की कजरारी ठुमुक ठुमुक नाचे गोपियन संग जग का पालनहारी हो जग का पालनहारी हो जग का पालनहारी। पता है अभी कथा का मध्य है और यहीं पे हमें झांकी ला देता, सब लोग खड़े होते कथा में भगदड़ हो जाता। इसलिए प्रेम से अपने हृदय में एक एक करके आए, भीड़ ना करें और जल्दी से चले जाएं। कहो चंद्र किरण सा श्याम सलोना दोइया की कजरारी हो दोइया की कजरारी हो दोइया की कजरारी ठुमुक ठुमुक नाचे गोपियन संग जग का पालनहारी हो जग का पालनहारी हो जग का पालनहारी। इसका किसका मन कर रहा है भगवान के साथ नाचने का? हाँ तो जैसे ही भजन बंद होगा चुपचाप बैठ जाना, तब मैं उठने को कहूंगा। प्रेम से खड़े हो जाएं। हाँ और क्या? रास बिहारी राधा सुकुमारी संग रास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग ब्रज में विराजे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे ओ नाचे नाचे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। बोली रास बिहारी की। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया हो सुनकर मीठी मोरलिया हो सुनकर मीठी मोरलिया श्याम छवि पर सब बलिहारी बाल बाल और गैया हो बाल बाल और गैया हो बाल बाल और गैया। अच्छा कौन कौन बलिहारी है भगवान के ऊपर? जोर से कहो राधे राधे। और कहो ना। और सरर सरर चाले रे पुरली पुरवैया सरर सरर चाले रे पूर्वी पुरवैया रे मेघा गरजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे नाचे नाचे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे राधा रमण लाल की।
तट पर बंसी बट पर गाना रास रचाए हो गाना रास रचाए हो गाना रास रचाए गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए हो गोपेश्वर कहलाए हो गोपेश्वर कहलाए डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पर डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पर ब्रज में विराजे रे श्याम संग राधा राधा श्याम संग राधा नाचे ओ नाचे नाचे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे 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 श्याम संग राधा नाचे श्याम संग गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे ओ श्याम संग राधा नाचे रे बोली रास बिहारी भगवान की आइए थोड़ा सा संदेश सुनते हैं उसके बाद पुनः हम कथा में प्रवेश करेंगे बड़े भाव के साथ कोई अपने मन को इधर उधर ना भटकाए प्रेम से बैठ जाए राधे राधे बोले सदगुरुदेव भगवान की कथा में आए समस्त कथा अनुरागी भक्त वृंदों का मातृशक्ति स्वरूपा माताओं का समस्त ग्रामवासी कटोरा द्वारा आयोजित इस पवित्र श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ प्रांगण पर हृदय से वंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी शांति का परिचय देते हुए कथा श्रवण का लाभ प्राप्त करेंगे। कथा मध्य में कुछ अतिथि वृंद आए हुए हैं जिनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा वे आकर के भागवत जी पर श्रद्धा सुमन अर्पण कर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमती आरती राजवाड़े जी ग्राम खरवत से, श्रीमती कौशल्या राजवाड़े जी ग्राम खरवत से, श्रीमती ललिता राजवाड़े जी खरवत से, श्रीमती माया राजवाड़े जी खरवत से, श्रीमती अमृता राजवाड़े जी खरवत से, श्रीमती कमला राजवाड़े जी खरवत से, श्रीमती मानती राजवाड़े जी खरवत से, श्री वीरेश भाई राजवाड़े जी खरवत से। आप सभी से निवेदन आकर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात यथास्थान को ग्रहण कर कथा श्रवण का लाभ प्राप्त करेंगे। श्री राम स्वरूप यादव जी सारारामा से आए हुए हैं। आप सभी निवेदन आकर भागवत जी पर श्रद्धा सुनर्पण कर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री रंजीत राम जी सारारामा से आपसे भी निवेदन आकर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री राम बरन जी उमेशपुर से आए हुए हैं। आपसे भी निवेदन आकर भागवत जी पर श्रद्धा सुनर्पण कर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री दीपू वर्मा जी पटना से आपसे भी निवेदन आकर भागवत जी पर श्रद्धा सुनर्पण कर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री रामविलास जी सारारामा से आपसे भी निवेदन आकर भागवत जी पर श्रद्धा सुनर्पण कर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री सुमंत राजवाड़े जी उमेशपुर से आपसे भी निवेदन आकर भागवत जी पर श्रद्धा सुनर्पण कर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री शिव प्रसाद राजवाड़े जी उमेशपुर से आपसे भी निवेदन आकर भागवत जी पर श्रद्धा सुनर्पण कर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री शिव कुमार
शिव मंगल राजवाड़े जी तेंदुआ से सपरिवार आए हुए हैं। आप सपरिवार से निवेदन आकर भागवत जी पर श्रद्धा समर्पण कर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री मोतीलाल विश्वकर्मा जी तेंदुआ से सपरिवार आए हुए हैं। आप सपरिवार से निवेदन आकर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री कंवल साय राजवाड़े जी तेंदुआ से सपरिवार आए हुए हैं। आपसे भी निवेदन आकर भागवत जी पर श्रद्धा समर्पण कर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री दशरथ राजवाड़े जी तेंदुआ से सपरिवार आपसे भी निवेदन आकर भागवत जी पर श्रद्धा समर्पण कर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जिनका भी नाम मंच से उद्घोषित किया गया है आप शीघ्रता करेंगे, यथाशीघ्र आकर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री दशरथ राजवाड़े जी तेंदुआ से सपरिवार आए हुए हैं। आप सपरिवार से निवेदन आकर भागवत जी पर श्रद्धा समर्पण कर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री रामसाय राजवाड़े जी हथवर से आपसे भी निवेदन आकर भागवत जी पर श्रद्धा समर्पण कर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री मोनू सिंह राजपूत जी पटना से आपसे भी निवेदन आकर भागवत जी पर श्रद्धा समर्पण कर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री सुधांशु शुक्ला जी बैकुंठपुर से आपसे भी निवेदन आकर भागवत जी पर श्रद्धा समर्पण कर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री लव कुमार कुशवाहा जी करजी से आपसे भी निवेदन आकर भागवत जी पर श्रद्धा समर्पण कर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री विजय राजवाड़े जी डुमरिया से आपसे भी निवेदन आकर भागवत जी पर श्रद्धा समर्पण कर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री विनोद जी शिक्षक महोदय बर्दिया से आपसे भी निवेदन आकर भागवत जी पर श्रद्धा समर्पण कर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री राम प्रताप तिवारी जी पटना से आपसे भी निवेदन आकर भागवत जी पर श्रद्धा समर्पण कर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री मोतीलाल राजवाड़े जी तेंदुआ से आपसे भी निवेदन आकर भागवत जी पर श्रद्धा समर्पण कर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री खिलमत पैकरा जी शरभोका से आपसे भी निवेदन आकर भागवत जी पर श्रद्धा समर्पण कर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमती तंबरबाई राजवाड़े सरभोका से, श्रीमती पार्वती राजवाड़े जी सरभोका से, श्रीमती पूनम राजवाड़े जी सरभोका से, श्रीमती मीना राजवाड़े जी सरभोका से, श्रीमती मीना प्रजापति जी सरभोका से, श्रीमती बबली प्रजापति जी सरभोका से, श्री बसंत राजवाड़े जी सरभोका से आप सभी से निवेदन आकर भागवत जी पर श्रद्धा समर्पण करेंगे, व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री बलराम राजवाड़े जी पटेल जी कटोरा से आपसे भी निवेदन आकर भागवत जी पर श्रद्धा समर्पण कर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री रामदयाल जी सारारवा से आपसे भी निवेदन आकर भागवत जी पर श्रद्धा समर्पण कर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री जुगेश मानिकपुरी जी बर्तिया से आपसे भी निवेदन आकर भागवत जी पर श्रद्धा समर्पण कर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री सुशील राजवाड़े जी बर्दिया से आपसे भी निवेदन आकर भागवत जी पर श्रद्धा समर्पण कर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री ब्रजेश सिंह जी पटना से आपसे भी निवेदन आकर भागवत जी पर श्रद्धा समर्पण कर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री रूपेश राजवाड़े जी जेल प्रहरी अंबिकापुर से आपसे भी निवेदन आकर भागवत जी पर श्रद्धा समर्पण कर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री गणेश राजवाड़े जी पिपरा से आपसे भी निवेदन आकर भागवत जी पर श्रद्धा समर्पण कर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री लोकनाथ जी कटोरा से शैका से आपसे भी सरैहर जी से आपसे भी निवेदन आकर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री प्रसन्न प्रजापति जी बर्दिया से आपसे भी निवेदन आकर भागवत जी पर श्रद्धा समर्पण करेंगे। श्री गिरधारी सेठ जी पटना से आपसे भी निवेदन आकर भागवत जी पर श्रद्धा समर्पण कर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री कृष्णा कुशवाहा जी छिंदिया से आपसे भी निवेदन आकर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमती गायत्री सिंह जी पटना से व सरपंच जी के साथ आए हुए जितने भी अतिथि वृंद हैं आप सभी से निवेदन आकर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। गायत्री सिंह जी पटना से सरपंच महोदया आपके साथ जितने भी सदस्य आए हुए हैं आकर के व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, भागवत जी पर श्रद्धा समर्पण करेंगे। जिनका भी नाम मंच घोषित किया गया है आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी यथाशीघ्र मंच पर उपस्थित होकर के
भागवत जी पर श्रद्धा सुमन अर्पण कर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात यथास्थान को ग्रहण करके इस पवित्र मंगल भागवत कथा का लाभ आप सभी शांति का परिचय देते हुए प्राप्त करेंगे। यह कथा YouTube के माध्यम से लाइव प्रसारित किया जा रहा है, तो आप सभी अपने YouTube चैनल दिव्य भक्ति सुधा चैनल को सब्सक्राइब करके इस मंगल कथा का लाभ प्राप्त करेंगे। महाराज श्री की आगामी कथा जो सूरजपुर की पावन धरती पर दिनांक 7 फरवरी से 14 फरवरी तक प्रवाहित की जाएगी, जिसका लाभ भी आप सभी YouTube के माध्यम से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। तत्पश्चात रामपुर रामगढ़ की पावन धरती पर समस्त ग्रामवासी रामपुर के द्वारा पुनः इस वर्ष बसंत पंचमी के सुअवसर पर 15 फरवरी से 22 फरवरी तक पुनः श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसका लाभ भी आप सभी व्यास जी महाराज के YouTube चैनल पर जुड़कर घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे। तो आप सभी से मेरा आग्रह है, जिन्हें भी महाराज श्री के वाणी का लाभ YouTube के माध्यम से प्राप्त करना है, वे YouTube पर दिव्य भक्ति सुधा चैनल को सब्सक्राइब करके इस मंगल कथा का लाभ व आगामी समस्त कथाओं का लाभ घर बैठे प्राप्त करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए हम सभी पुनः पूज्य व्यास जी महाराज के श्री चरणों पर निवेदन करेंगे कि पूज्य व्यास जी महाराज हमें अपने सुमुखारविंद से इस पवित्र श्रीमद् भागवत के कथा सरिता की ओर ले चलेंगे और बालकृष्ण के मंगल कथाओं का लाभ अपने सुमधुर वाणी से हमें प्राप्त कराएंगे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पूज्य व्यास जी महाराज। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राम। मेरा मॉनिटर चालू हो गया, इनका देख लीजिएगा। तो ये बोलूं कि आज कैसे आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्न रे। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान कैसा नृत्य किए, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। बड़े प्रेम से कथा श्रवण करिएगा। पता है रासोत्सव संवृत्तो गोपी मंडल मंडिता, योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्योर्दयोर्दयो। ऐसा विचित्र नित्य गोपिका। महाराज किसी को पंखा जल रहे हैं, किसी को क्या कर रहे हैं, तो किसी का केस सवार रहे हैं मेरा गोविंद हो। इस बात को भोले बाबा तक पता चला कि रास हो रहा है वृंदावन में, तो कहते हमको भी जानने का शौक हो रहा है। पार्वती ने कहा भैया सुनो महाराज, कि उस रास में केवल और केवल स्त्रियां जाती हैं, कोई पुरुष नहीं जाता है। भोले बाबा कहते हैं अरे हमको ना सजा दो ना, ऐसा सजा दो हमको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। अरे बढ़िया से स्त्री जैसे सजा दो। शंकर भगवान कहते हैं कोई राज नहीं जानेगा, और भगवान श्रृंगार कर रहे हैं रास में जाने के लिए। कौन? भोले बाबा। और क्या कर रहे हैं? लगा के सुरमा, पहन के साड़ी, चाल चले मत वाले वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। रास में भगवान
गोपी बन करके जा रहे हैं। महाराज जैसी रास में गए, भगवान भोले बाबा को देखा कौन, कृष्ण ने, और ऐसी बंसी बजाई, ऐसी बंसी बजाई, पागल हो गए भोले बाबा। बंसी बजाई ना, ऐसी बजाई बंसी, देखा मोहन ने उन्हें, समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को। सारा बात समझ गए भोले बाबा भी रास में आए तो बंसी बजाया, ऐसी बजाई बंसी, अरे सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। हमारा सुध बुध भूल के नाचना आरंभ कर दिया, और जैसी नाचा तो सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए बनवारी, वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन आ गए हैं। महाराज और भगवान भोलेनाथ वहीं पर गए, जटा मुकुट दिख गया हो, फिर वहीं पर गोपेश्वर के नाम पे महाराज स्थापना हो गया। बोली गोपेश्वर नाथ भगवान की जय हो। हाँ, आज भी गोपेश्वर भगवान वहां वृंदावन में विराजते हैं। महाराज एक व्यक्ति हमसे प्रश्न किया कि महाराज फिर वही बात, भगवान धर्म स्थापना के लिए इनका जन्म हुआ, संस्थापना धर्मस्य पश्चातेरस्य अतीर्णो ही भगवान ये सम जगदीश्वरा, भगवान का अवतार धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ है, तो फिर मेरे परमात्मा ने इतनी सारी गोपिकाओं के साथ, परिस्त्रियों के साथ में रास करना, नित्य करना, ये कहाँ का सभ्य पुरुष का लक्षण है? सही है ना? क्यों रास किया? एक कलयुग के लोग ना लिक पॉइंट खोजते रहते हैं। तो मैं कल जो कह रहा था, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, थोड़ा रिपीट थोड़ा दे दो भैया। पता है थोड़ा सा कुछ लिक पॉइंट मिले तो उसी पे बार बार कहते हैं कि हम भी उसी ईश्वर के अंश हैं। तो क्या भगवान ने इतने सारे गोपिकाओं के साथ में रास किया तो हम भी 2-4 गर्लफ्रेंड तो रख सकते हैं, यही कहते हैं ना। तो प्लीज लिसन एंड अंडरस्टैंड। प्रेम से कहो, जोर से कहो ना। अभी राधे राधे नहीं कहोगे तो मैं भजन नहीं गाऊंगा, कहो जोर से। हाँ तो सुनो, एक बार की बात बताता हूं। परमात्मा अंशी है, हम परमात्मा के अंश हैं। सच सच बताना, गंगा जी का दर्शन कौन कौन करने गया है? मान लिया जाए कि बात है, अविनाश भैया आप बोले चलिए महाराज जी हमको हरिद्वार जाना है। आप और हम हरिद्वार गए, बढ़िया से होटल लिया, तो मैं साथ में तो अपने गोपाल को लेके चलता हूं, और हम दोनों बढ़िया डुबकी लगाए यहाँ गंगा नदी पे, और सोचा कि महाराज जी अब ठाकुर जी के लिए भी आप ले जाइए ना, यही गंगा जल से स्नान कराइएगा, रूम में है। तो हमने एक लोटा जल लिया, किसका? गंगा जल से। समझ रहे हैं कि नहीं? पीछे वाले सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ, गंगा जल उठाया, एक लोटा जल लिया और चले होटल। होटल पे आए तो आप गंगा जल को रखे थे, कहा महाराज चाबी खोलता हूं तब तक इसको, वो 4 द्वारी होता है सामने घर का, उसमें रख दो। इतना रखा ही था महाराज कि उतने में महाराज एक सुअर आ गया, और सुअर ने उस लोटा के जल को छू दिया। अब बताओ, उस लोटा के जल से आप भगवान का अभिषेक करोगे? जोर से कहो, करोगे? गंगा में तो महाराज 50-60 हजार रोज सूरा डूबा रहता है, तो क्यों फिर उसको अपवित्र नहीं होता? कहो, गंगा में तो रोज सूरा डूबते हैं ना, वो क्यों अपवित्र नहीं होता है? क्योंकि महाराज गंगा मैया अंशी है और लोटा का जल अंश है। अंश अपवित्र हो सकता है, अंशी अपवित्र नहीं हो सकती। प्रेम से कहो। इसलिए परमात्मा ने जो किया उसको करने का प्रयास नहीं करना। परमात्मा कृष्ण ने गीता में जो कहा है उसे करने का प्रयास करोगे तो जीवन संवर जाएगा रे।